हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता था मस्त होंगे, सुपर होंगे। दोस्तों आज का स्टोरी टेलर सेशन होने वाला बहुत स्पेशल, एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले। दोस्तों थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट टॉपिक है। दोस्तों अभी अफगानिस्तान की स्थिति हमको अंदाजा है कि काफी खराब है। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान दोस्तों हमारा बहुत पुराना दोस्त है। अफगानिस्तान से हमारे पुराने रिलेशन, हिस्टोरिक रिलेशन है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एकदम शांति प्रिवेल करे, बढ़िया से वहां माहौल रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है। दोस्तों आपको अंदाजा होगा, आज से तकरीबन 20 साल पहले अफगानिस्तान की जमीन पे एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स की। मतलब मैं बात कर रहा हूं 2001 की। अफगानिस्तान में 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स की फौज की एंट्री होती है। और पिछले साल की बात है जब यूनाइटेड स्टेट्स के 45वें नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब 29 जनवरी 2020 को एक संधि करते हैं तालिबान के साथ। उस संधि में यह होता है कि हम 1 मई 2021 मतलब इस साल 1 मई को हम मतलब यूनाइटेड स्टेट्स लेड नेटो फौज हम लोग अफगानिस्तान से वापस आ जाएंगे। सिंपल भाषा में बात करते हैं दोस्तों। और फिर अभी जब यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन हुआ और यूनाइटेड स्टेट्स के 46वें राष्ट्रपति बने मिस्टर जो बाइडेन साहब ने अप्रैल के महीने में अनाउंस किया कि देखो जी, सितंबर, ये 2021 का सितंबर जो है ये हमारी 20वीं एनिवर्सरी है वो अनफॉर्चुनेट घटना जो हुई थी। अब इसलिए हम इस सितंबर के पहले यहां से पक्का वापस निकल जाएंगे। और अब अफगानिस्तान में जो डर है पूरी दुनिया को वो ये है कि अफगानिस्तान पूरे प्रेशर के अंदर सकम न कर जाए, क्योंकि तालिबान जिस तरह से एनक्रोच करता चला जा रहा है। आपको सुन के ताज्जुब होगा दोस्तों, आज की तारीख में अफगानिस्तान की तकरीबन 85% 85% जगह पे तालिबान का कब्जा है। दोस्तों इस बीच में एक वीडियो आता है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए दोस्तों, बट एक वीडियो आता है जो CNN ने अपलोड किया। CNN ने उस वीडियो में ये बताया, ऐसे बहुत सारे वीडियोस है दोस्तों जो आते रहते हैं, CNN भी अपलोड करता रहता है। तो CNN ने बताया कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 22 सोल्जर्स को मार डाला। दोस्तों जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी फौज को अफगानिस्तान से निकाला, जो बाइडेन साहब का एडमिनिस्ट्रेशन जब निकाला अफगानिस्तान से अपनी फौज को निकालना शुरू, देखिए दोस्तों ज्यादातर फौज की तो ज्यादातर लोग जा ही चुके हैं अफगानिस्तान से, कुछ ही थोड़े बहुत ही लोग बचे हुए हैं। और जो बाइडेन साहब ने अनाउंस कर दिया है कि 31 अगस्त, ये अगले महीने की 31 तारीख तक, 31 अगस्त तक आप हमारी पूरी फौज वहां से बाहर आ चुकी होगी। दोस्तों इसका मतलब ये है कि 31 अगस्त से ऑफिशियली, 31 अगस्त के ठीक बाद से ऑफिशियली, हालांकि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अफगानिस्तान का शायद बुरा टाइम शुरू हो जाएगा और शायद वो तालिबानियन डार्क ईरा में अफगानिस्तान शायद वापस चला जाएगा। और दोस्तों यही कारण है कि पूरी दुनिया में जो डिस्कशन हो रहा है ना वो ये है कि सर जिस जगह पे आप अफगानिस्तान को छोड़ के बाहर निकल रहे हैं ये ठीक नहीं है सर। एग्जिट पॉलिसी भी कोई चीज होती है सर उन ट्रांसलेटर्स का, उन इंटरप्रेटर्स का, उन ड्राइवर्स का क्या, ये कौन है? वो अफगानिस्तान के लोग सर जो यूनाइटेड स्टेट्स की फौज की मदद की है, उनका क्या, क्यों, उनको क्या होना है सर? आपको लगता है कि आपके जाने के बाद वो लोग बचेंगे, तालिबान उसको बचाएंगे या उनको छोड़ेंगे? आपको लगता है? तो उनका क्या सर? तो क्या जो बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन उनको कुछ उनको कंसिडर कर रहे हैं? ये जो बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार आप देख रहे हैं तो न्यूज़पेपर्स में ऑपोजिशन पार्टीज, इनकी पार्टीज या न्यूज़पेपर में जो क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहा है कि जिस तरह से आपने एग्जिट पॉलिसी किया, जिस तरह से आपने अफगानिस्तान से अपने फौज को बाहर निकाल रहे हैं, ये गलत है सर। तो यूनाइटेड स्टेट्स के इनके पहले के राष्ट्रपति 45 नंबर के थे ट्रंप साहब, उनके पहले 44 नंबर के थे ओबामा साहब, और उनके पहले 43 नंबर के थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब। जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब के वक्त पे ये सब कुछ शुरू हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स की फौज का अफगानिस्तान में जाना। सरप्राइजिंगली जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब जो अपने सक्सेसर्स के बारे में ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, उन्होंने बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने एक वर्ड यूज किया दोस्तों कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की पेन्स एंड सफरिंग से अफगानिस्तान, स्पेशली अफगानिस्तान की वुमेन्स गुजर सकती हैं या गुजरेंगी अब यूएस की फौज वहां से निकलने के बाद, वो एक अनस्पीकेबल पेन रहेगा, अनस्पीकेबल सफरिंग्स रहेंगे। दोस्तों दुनिया के कई अखबारों ने जो यूनाइटेड स्टेट्स एग्जिट कर रहे हैं, जिस तरह से एग्जिट कर रहे हैं अफगानिस्तान, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया और वो है शेमफुल। दोस्तों ये वर्ड मेरा नहीं, दुनिया के अलग अलग अखबारों का वर्ड है, मैं आपको दिखा दूंगा प्रूफ के लिए, मैं हर चीज प्रूफ रखता हूं इसलिए दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि दोस्तों ये शेमफुल वे है जिस तरह से आपने एग्जिट किया है। दोस्तों इस टॉपिक को हम डिटेल में बात करते हैं और एक एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों
क्या आप लोग ये वाला सेशन देख रहे हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अलग से मैं क्लासेस ले रहा हूं दोस्तों? इसके अलावा आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया कि YouTube में जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा टू द वेरी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज, एंड हर वो कंटेंट जो आपके लिए रेलेवेंट होगा मैं वही प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा आप अनअकैडमी के ऐप पे मेरी स्पेशल क्लासेस देख रहे हैं कि नहीं, उससे फायदा उठा रहे हैं कि नहीं दोस्तों? ये कोड यूज कीजिए। अगर नहीं देख रहे हैं तो मैं ऑलमोस्ट हर रोज 2 से 3 स्पेशल क्लासेस लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया था प्रोबेबिलिटी के सेशन, जरूर से देखिएगा। ST26 कोड लगाइएगा, मस्त तरीके से एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये सारे के सारे वीडियो सेशन सारे के सारे देख रहे होंगे दोस्तों, जरूर से देखिएगा, एक भी सेशन मिस मत कीजिएगा दोस्तों। अनअकैडमी कहां पे आता है पिक्चर में दोस्तों? ऐसा कहा जाता है इस दुनिया में सबसे पावरफुल एन आइडिया उस टाइम हैज कम। आज की तारीख में आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या ज्योग्राफी मैटर करती है? क्या भारत में या भारत से बाहर भी आप कहीं पर भी हैं दोस्तों, अगर आप में विल है पढ़ने का, कि आप सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ चेंज करके रख दूंगा, फॉर थिंग्स टू चेंज वी हैव टू चेंज दोस्तों, तो आप अनअकैडमी पे बिल्कुल आ सकते हैं। वहां पे आपको इंडिया के एक से एक एडुकेटर्स मिलेंगे, और एक नहीं बहुत सारे मिलेंगे। तो आप चाहें तो प्लस या आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन लेना लीजिए दोस्तों, मस्त तरीके से लाइव क्लास लीजिए, रिकॉर्डेड सेशन जितने बार देखना है, मतलब ये मैटर ही नहीं करता कि अब मुझको कितने बार पढ़ना, 50 बार पढ़ लीजिए दोस्तों। आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारा का सारा कंटेंट मिलेगा दोस्तों। आपका डाउट क्लियरिंग सेशन जो होता है हर वीक में एक होता है, आपका वीकली टेस्ट होता है, लास्ट में रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस आपको मिलेंगे दोस्तों। ना सिर्फ ये दोस्तों, इसके अलावा आपका स्टडी प्लानर, पर्सनल कोच और टेस्ट पेपर के एनालिसिस के लिए आपको बताया जाएगा कि इस तरह से आप और अच्छा कर सकते हो। और लिंग्विस्टिक्स कोई बार थोड़ी दोस्तों, लैंग्वेज कोई बार कभी होना भी नहीं चाहिए, करेक्ट पॉइंट है दोस्तों। ये इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं। इन सभी के वीडियोस आपको YouTube में भी मिलेंगे, इन सभी के वीडियोस आपको अनअकैडमी के ऐप पे भी मिलेंगे। एक बार सभी लोगों के वीडियोस को देख सकते हैं। इन सभी के बैचेस अभी स्टार्ट हुए 14 जुलाई को। अगर आपको मस्त तरीके से मजा आ जाए, आप एकदम ऑस्ट्रक हो जाए, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कोड यूज कीजिएगा ST, मतलब मैं सौरभ ठाकुर 2626, ये कोड यूज करके आप मस्त तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी चीज को मिस मत कीजिएगा दोस्तों। आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं कि नहीं? सारे के सारे बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दीजिएगा, और उसके बाद 3, 6, 12, 18, 24 मंथ्स का जो भी आपको ज्वाइन करना हो। स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब सर हर 18 हर संडे को सुबह के 11 बजे 60 मिनट का एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है दोस्तों। आप कोड यूज कीजिएगा ST2626 और स्कॉलरशिप टेस्ट को दीजिएगा। स्कॉलरशिप टेस्ट देने से बेसिकली आपको पहले ये समझ में आएगा कि जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी, और उसके अलावा दोस्तों अगर आपको ज्वाइन करना है अनअकैडमी तो आपको मस्त तरीके से एडवांटेज मिलेगा दोस्तों। उसमें आप अनअकैडमी में चाहे कोई भी क्लास लें, गेट ESE की तैयारी करें, कैट IIM की तैयारी करें, IIT की तैयारी करें, क्या किसी की तैयारी करें, आप ये कोड यूज कर सकते हैं ST26, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी अगर आप चाहें तो ये कोड यूज कीजिए ST26 और आपको मस्त तरीके से डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंटेंट ऐसा लगता है जो इनअप्रोप्रिएट लगता है, बिल्कुल आप हमको बता सकते हैं, यू कैन क्लेम अ प्राइस एज वेल दोस्तों। आपको ऐसी कोई भी चीज अगर आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पे गजब का नॉलेज मिलेगा, गजब के टीचर्स मिलेंगे, तो है ही। लेकिन एक गजब का आपके लिए ऑफर भी लेके आए कि 3 महीने का कैंपस प्लेसमेंट वाली चीज आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। आप में से वो बच्चे जो 3rd ईयर फाइनल ईयर के हैं तो एकदम बिल्कुल एंजॉय करेंगे दोस्तों। अनअकैडमी के ऐप पे आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मैं जितने भी सेशंस लाऊंगा आपको खुद पर्सनलाइज नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसके अलावा जो मैं YouTube में पढ़ाता हूँ दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल यहाँ पे उसका लिंक, जो उसका कंटेंट है वो यहाँ शेयर होता है, ठीक है दोस्तों। इस चैनल में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों, और इस चैनल में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दोस्तों। इस कहानी को शुरू करता हूँ दोस्तों। अभी क्या हुआ, CNN ने एक वीडियो फुटेज शेयर किया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बाइडेन साहब के बारे में, बाइडेन साहब ये रहे यूनाइटेड स्टेट्स के 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं, और तालिबान जॉर्ज W बुश साहब जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के 46 नंबर बाइडेन साहब, ट्रम्प साहब होगा 45 पे, 44 पे आपके ओबामा साहब हो गए, और इसके अलावा 43 पे होगा जॉर्ज W बुश साहब, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुनिया के कई अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने क्या क्या लिखा है। बाइडेन डिफेंड्स अफगानिस्तान फुल आउट, तालिबान गेन कंट्रोल, as Taliban gain control दोस्तों। president says he trusts Afghanistan military capacity to fight, this is extremely doubtful। वैसे फाइट छोड़िए दोस्तों, कंटेन करना, रोकना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा, खैर जैसा भी है दोस्तों। तो आता हूँ इस टॉपिक पे एक चीज देखिएगा। तो हुआ ये दोस्तों कि अभी CNN ने 14 तारीख को, मतलब आज क्या है 16 तारीख है ना, 2 दिन पहले CNN की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वीडियो बहुत डिस्टर्बिंग है तो मैंने वीडियो नहीं रखा है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है वीडियो शोज 22 अफगान कमांडोज एग्जीक्यूटेड बाय तालिबान। तो दोस्तों क्या हुआ कि CNN ने अपने वेबसाइट पे इस चीज़ को मेंशन किया, और ऐसे बहुत सारे फुटेजेस CNN ने टाइम पे अपलोड भी किए हैं, और बताया कि किस ब्रूटैलिटी के साथ तालिबानियंस जो है अफगानिस्तान के सोल्जर्स को, अफगानिस्तान के कमांडोज को, अफगानिस्तान के लोगों को मार डाल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे, और ये वो लोग थे, ये वो कमांडोज थे जो सरेंडर कर चुके थे दोस्तों। इस आर्टिकल को बाद में अपडेट भी किया है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल यहाँ पे लिखा है वीडियो शोज 22 अफगानिस्तान कमांडोज एग्जीक्यूटेड बाय तालिबान। इस आर्टिकल के अंदर भी आप पढ़ेंगे, और एक और आर्टिकल फिर उन्होंने अपडेट किया, उस आर्टिकल में बाकायदा लिखा, मैंने रखा फोटो,
कि ये वो 22 लोग थे जो सरेंडर कर चुके थे। तो वहां पे आसपास के लोग बार बार बोलते भी रहे कि नो नो प्लीज, मतलब रिक्वेस्ट करते रहे कि नहीं नहीं नहीं। और ये सभी लोग जो थे तालिबानियंस थे, इन्होंने इनको मार डाला। दोस्तों ये घटना ना पहली घटना है, एंड सॉरी टू से, लेकिन ना ही आखिरी घटना होगी दोस्तों। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आपको दिखेंगी दोस्तों। जैसे फरियाब प्रोविंस हो गया दोस्तों, अफगानिस्तान के अलग अलग प्रोविंसेस में आप देखेंगे ना, तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारे फुटेजेस देखने को मिलेंगे। जब दोस्तों, और तालिबान जो है उनको आप कुछ भी ये मत सोचिएगा कि छोटा, तालिबान के पास अपना स्पोक्स पर्सन भी है, ट्विटर हैंडल भी है, सब कुछ है दोस्तों। तो दोस्तों जिस ब्रूटैलिटी के साथ इन 22 कमांडोज को मारा गया, ऐसे ही और बहुत सारे हैं, बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आप देखने को मिलेंगे जिसमें आसपास के लोग हैं वो रिक्वेस्ट करें प्लीज डोंट शूट डोंट शूट डोंट शूट। ऐसे 30-30 मिनट के, 40-40 मिनट के, 45-45 सेकंड्स के वीडियो, सेकंड्स के वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आसपास के लोग, अरे यार आप भी पश्तून हो, हम भी पश्तून है, आप भी पश्तून हो, हम लोग भी अफगानी हैं, मत करो यार ऐसा, प्लीज मत करो, हम लोग सेम एथनिसिटी के लोग हैं, ऐसा प्लीज मत करो, जाने दो जाने दो। और आप देखें धाड़ 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 वहां पे गोली चलाते हुए। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद दोस्तों ये देखिए क्या लिखा हुआ है, CNN ने अपडेट किया आर्टिकल को, तालिबान फाइटर्स एग्जीक्यूटेड 22 अफगान कमांडोज एज दे ट्राइड टू, ये देखिए दोस्तों, एज दे ट्राइड टू सरेंडर। ये बताना इसलिए जरूरी था दोस्तों क्योंकि अभी बीच में तालिबान से कहना था कि नहीं 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 अब हम लोग एकदम चेंज हो गए हैं, अगर आप हमारे आगे सरेंडर कर रहे हो तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे, चिंता मत कीजिए। दोस्तों इस घटना के तुरंत बाद तालिबान ने ट्वीट किया बाकायदा, और मेरे ख्याल 14 को उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा जो CNN एक्यूजेशन लगा रहे हैं एब्सोल्युटली फिक्टिशियस है, और जो फुटेज आप दिखा रहे हो ना ये एब्सोल्युटली फैब्रिकेटेड वीडियो, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, फेक वीडियो है, इधर उधर की चीज़ों को आप कनेक्ट करके वीडियोस बना दियो, ये गड़बड़ बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये किल जो 22 लोगों को किल हुआ है, 22 लोग हमने मार डाला है, और वो तब मार डाला जब वो सरेंडर कर चुके थे। एक ना क्लैश हुआ था बाकायदा हमारे इनके बीच में, ये घटना हुई थी फरियाब प्रोविंस में, खुद तालिबानी स्पोक्स पर्सन ने दोस्तों इस तरह से बताया। तो ये जो CNN ये जो वीडियो दिखा रहा है और ये जो बोल रहा है कि इट्स एब्सोल्यूट कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ऐसा नहीं है, एक आमने सामने की लड़ाई हुई थी और उसके बाद ऐसा हुआ है। तो आप इस तरह की वीडियोस उल्टे सुल्टे पुल्टे वीडियोस मत बताइए दोस्तों। क्यों ऐसा पूरी दुनिया को लग रहा है कि यार बस ये ना कुछ वक्त की बात है, आज नहीं तो कल तालिबान जो अफगानिस्तान को ओवरटेक कर देगा, इट्स ऑलमोस्ट इमिनेंट। ऐसा क्यों है दोस्तों? तालिबान अफगानिस्तान के लिए कहा जाता है इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ये अमेरिका का फॉरएवर वॉर जो 20 साल से चल रहा था, फाइनली ये फॉरएवर वॉर होता है खत्म शायद। जिस तरह से जो बाइडेन साहब ने पिछले हफ्ते अनाउंस किया कि 31, ये आर्टिकल जरूर पढ़ेगा दोस्तों, द वीक का बहुत अच्छा आर्टिकल है, तालिबान सीज सिटीज एज अफगानिस्तान मिलिट्री कोलैप्सेस, ये 13 जुलाई का आर्टिकल है दोस्तों। मोर देन 1000 सोल्जर्स फ्ली क्रॉस बॉर्डर्स, अदर्स हैंडेड ओवर वेपन्स टू इंसर्जेंट्स। और ये जो हजार से ज्यादा सैनिक जो इधर उधर की नेबरिंग कंट्रीज में, देखिए दोस्तों ये वो टाइम है जब आर्मी भी कब से लड़ रही है यार, अफगान की आर्मी भी मेंटली और फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो चुकी है आर्मी भी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जैसे हम लिखते हैं ना कि आर्मी यहाँ से सोल्जर्स जो यहाँ से भाग के बाजू वाले चले, तुर्कमेनिस्तान में चले गए, ऐसा बहुत हम देखते हैं ना, तजाकिस्तान में चले गए, आजू बाजू के नेबरिंग कंट्रीज में भाग गए। तो इस तरह की चीजें आप बहुत देखेंगे दोस्तों। बाइडेन साहब ने अनाउंस किया, पिछले हफ्ते अनाउंस किया कि हमारी सेना जो है पूरी तरह से निकल जाएगी यहाँ से, हमारी तरफ से वॉर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा 31 अगस्त को दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि 31 अगस्त को वो वॉर जो आज से जो वो वेंचर जो यूनाइटेड स्टेट्स का स्टार्ट हुआ था अफगानिस्तान में एंटर करके 2001 में, ऑफिशियली 31 अगस्त 2021 को खत्म हो जाएगा दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको याद होगा, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, पहले भी शेयर किया, यूनाइटेड स्टेट्स के 45वें नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लास्ट ईयर की बात है दोस्तों, फरवरी 2020 में एक बकायदा डील साइन किया तालिबानियंस के साथ, और उसमें यह कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स अपना जो मिलिट्री मिशन है वो 1 मई 2021 तक खत्म कर देगा। ये रहे दोस्तों से कॉपी, ये 2019 की बात, 2020 की बात दोस्तों, 29 फरवरी को लास्ट ईयर की बात है, ट्रंप साहब के टाइम पे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों फिर अप्रैल महीने में आपके बाइडेन साहब ने ये कहा था कि 11 सितंबर 2001 को 20th एनिवर्सरी है उस अनफॉर्चुनेट घटना की जो अफगानिस्तान से, मतलब ओसामा बिन लादेन की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपने प्लॉट किया था, आपके यहाँ पे अलकायदा ने प्लॉट किया था और यूनाइटेड स्टेट्स में जो हमला हुआ था, तो ये 20th एनिवर्सरी है उसकी, और इस 11 सितंबर 2021 के पहले यहां से हम लोग निकल जाएंगे दोस्तों।
टाइम मैगजीन ने एक आर्टिकल कवर किया था, काफी टफ आर्टिकल था ये। लास्ट से जब ट्रम्प साहब ने डील साइन किया तो उसके बाद था प्रेसिडेंट ट्रम्प्स डिसग्रेसफुल पीस डील विद तालिबान। इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो उस आर्टिकल में जो दिया वो ये है कि सर एक बात आई, एक तरफ आप ही बोलते हैं कि तालिबान है जिसने पूरा टर्बुलेंट कर रखा है अफगानिस्तान में, एक तरफ आप बोलते हैं कि हम अफगानिस्तान के लोगों की जान बचा रहे हैं, एक तरफ आप बोलते हैं कि हम अफगानिस्तान की सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, समृद्धि लेके आ रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप टेररिस्टों से ही, जिनको आप ही लोग टेररिस्ट बोलते हैं, उनके साथ डील साइन कर लिए। आप लोग बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट लोग और उनके साथ आप ही डील साइन कर ले। किस तरह का सर, किस तरह की चीज आप बताइए दोस्तों। बाइडन, ये ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, बाइडन सेट सितंबर 11, आपको मैंने बताया जो 20th एनिवर्सरी, टारगेट टू पुल फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान, नेटो ट्रुप। दोस्तों मैंने नेटो के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बना था, किस तरह से कम्युनिस्ट फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए नेटो बनाया गया, इस तरह से कम्युनिस्ट फोर्सेस ने फिर वॉरशॉ बनाया था, एक बार जरूर देख लीजिए उस वीडियो को। विल जॉइन यूनाइटेड स्टेट्स बिगिनिंग विड्रॉल इन अपकमिंग वीक्स, रिपब्लिकन लॉ मेकर्स क्रिटिसाइज द प्लान एज एन अबेंडनमेंट। तो रिपब्लिकन्स ने कहा कि आप लोग छोड़ थोड़ी रहे, आप लोग तो लोगों को मरने के लिए छोड़ के आ रहे हैं, त्याग करके आ रहे हो जाकर। एक बात बताइए, लोगों ने पूछना शुरू किया, न्यूज़पेपर्स ने पूछना शुरू किया कि एक बात आइए, ये उन लोगों का क्या होगा, ये जो लोग वहां पे आपकी मदद कर रहे थे, मतलब एक बात आइए, जो यूनाइटेड अफगानिस्तान के सोल्जर्स थे जिनको आप टेक्निकल सपोर्ट दे रहे थे, याद रखिए दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स बहुत समय से जमीन की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे अगेंस्ट तालिबान, है ना, तो हवा की लड़ाई लड़ रहे थे और टेक्निकल सपोर्ट दे रहे थे। तो आपके कारण ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान के 1000 सोल्जर्स जो हैं वो भागे हैं, और आप देखिए, आपने ही तो, आप लोग ट्रेन कर रहे थे उनके जो सोल्जर्स थे, उनकी आर्मी थी, उनकी देखिए 1000 से ज्यादा सोल्जर्स जो हैं तजाकिस्तान भागे हैं। तो यार इस तरह की घटनाएं तो होती चली जाएंगी। फॉरगेट अबाउट दिस कि आप राष्ट्रपति हैं सर, आप बोल रहे हैं कि मुझे भरोसा है अफगानिस्तान की मिलिट्री लड़ लेगी। अरे सर रोक ही नहीं पाएगी, लड़ना तो बहुत दूर की बात है सर, आप कहाँ की बात कर रहे हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं लड़ने की बात है, लड़ ही नहीं सकते, सकम कर जाएंगे सर वो लोग, सकम कर जाएंगे मतलब प्रेशर के अंदर खत्म हो जाना। देयर इज अ रॉन्ग वे टू विड्रॉ फ्रॉम अ वॉर, वी आर ऑन द वर्ज इन अफगानिस्तान। ये रॉन्ग वे वाली चीज वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था दोस्तों, ये बहुत गलत तरीका है सर जिस तरह से हम अफगानिस्तान को छोड़ के निकल रहे हैं। सर अभी तो थोड़े टाइम पहले काबुल में बात होनी शुरू हुई थी, फ्री इकोनॉमी, इकोनॉमिक फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, विमेन एजुकेशन, रेल्स पे, रोड्स पे, डेवलपमेंट पे अभी तो बात होनी शुरू हुई थी सर। अभी तो काबुल को ना मॉडर्निटी भी कोई चीज होती है ये पता चलना शुरू हुआ था दोस्तों। इसके पहले 1989 में यूएसएसआर की फौज यहां से निकली थी, फिर वहां पे वैक्यूम दोस्तों, इन रीजन्स में वैक्यूम नहीं हो सकता, अफगानिस्तान में वैक्यूम, और इस पूरे रीजन में दोस्तों वैक्यूम वाली चीज नहीं हो सकती है। तो हुआ यह था कि तुरंत फिर तालिबान हैवी हो गया था, और जैसे तालिबान ने लड़ना शुरू किया था, सिविल वॉर शुरू हुआ था, तो यहां से अफगानिस्तान के लोकल लोगों ने, अफगानिस्तान के मिलिशिया ने, अफगानिस्तान के ट्रूप्स ने लड़ना शुरू किया था, लेकिन नहीं लड़ पाए थे। 1996 में पूरी तरह से तालिबान का राज हो गया था। फिर 2001 में तो यूएस की एंट्री होती है। जो तालिबान का राज और ये सब जो टाइम था ना दोस्तों, इसको कंसिडर किया था अफगानिस्तान में एब्सोल्यूट डार्क एज दोस्तों। अलग अलग दुनिया के जो बुद्धिजीवी उनका कहना है कि सर ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो लोग भी मेंटली गिव अप कर देंगे। और आप उसका एग्जांपल देखिए, जो तजाकिस्तान 1000 से ज्यादा सोल्जर्स गए हैं। ना सिर्फ ये सर, जो उन लोगों का बताइए, वो लोग का क्या होगा जो आपकी फौज की मदद कर रहे थे। तो कौन लोग थे ये सर? वो लोग जो आपके लिए जासूसी काम कर रहे थे, वो लोग जो आपके लिए ड्राइव कर रहे थे, वो लोग जो आपके लिए स्पाइंग कर रहे थे, वो लोग जो आपके लिए जो बैटल फील्ड में इंटरप्रेटर्स का काम कर रहे थे आपके नेवी सील ऑफिसर्स के लिए। उन लोगों का क्या होगा? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि वो तालिबान एक्सट्रीमिस्ट हैं, और एक तरफ आप इन सभी लोगों को भी छोड़ के आ रहे हैं। सर आपको एक बात आता हूं, ऐसे बड़े बड़े लोगों का कहना है, जो भी विचारक हैं, कि जो आप बोल रहे हैं ना, ये सारे के सारे लोग जो आपको पिछले इतने सालों से मदद कर रहे थे यूएस की आर्मी की, आपको हम बताए थे सर, ये आप वहां के लोकल लोगों से पूछेंगे दोस्तों, अफगानिस्तान के लोकल लोगों से, तो ये इंटरप्रेटर्स का, ट्रांसलेटर्स का, ड्राइवर्स का, स्पाइज का, इनका क्या होगा? तो वो लोग भी एकदम खौफ में। उनका कहना है कि यार देखो ऐसा है कि हम जब तक अपनी तरफ से मदद कर सकते थे, यूएस के सोल्जर्स की हमने मदद किया, लेकिन जो तालिबानियंस वो पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन है इस एरिया में जो यूएस के साथ मिला हुआ है, जो यूएस के सोल्जर्स की मदद कर रहा है। वो तो सर हमको गोली थोड़ी मारेंगे, वो तो हमको बिहेड कर देंगे। तो फिर दोस्तों जब ये वाला भी प्रेशर आने लगा जो बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो अभी जो उन्होंने अनाउंस किया है, आप उनकी वेबसाइट में, या आप यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन मिलेगा, ऑपरेशन एलाइज रिफ्यूज। डिफेंस डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड
विल प्रोवाइड ऑपरेशन एलाइज रिफ्यूज। ये उन्हीं लोगों के बारे में दोस्तों जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी की किसी भी तरह से मदद की थी। मतलब वो लोग जिन्होंने, जो इंटरप्रेटर्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, स्पाइस थे, ये सब लोग जो अफगानिस्तान, ऐसे दोस्तों एक दो लोग नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूं कई हजारों हजार में मिनिमम 18 से 20 हजार लोग हैं दोस्तों। तो बेसिकली उनको मदद कैसे पहुंचाने वाले हैं, इनको जिनके लिए यहां पे लिखा हुआ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्चिंग एन ऑपरेशन, जो आपको मैंने दिखाया दोस्तों, टू हेल्प रिलोकेट अफगान हु हेल्प्ड। तो हेल्प में वही लोग हैं दोस्तों, चाहे वो ड्राइवर्स ले लीजिए, स्पाइस ले लीजिए, ट्रांसलेटर्स ले लीजिए, इंटरप्रेटर्स ले लीजिए, वो सारे के सारे लोग। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हम ना आप लोगों के लिए ट्राई करते हैं मस्त तरीके से वीजे वगैरह का, मतलब स्पेशल आपके लिए ना स्पेशल इमिग्रेंट वीजा हम लोग निकलवाते हैं आपको, थर्ड कंट्री से यूएस। तो दोस्तों सर यूएस की सिटीजनशिप मिल जाएगी या फिर रेजिडेंसी मिल जाएगी क्या, वो देखते हैं अभी होता है कि नहीं, लेकिन आपको इस तरह से घुमा के हम बचाने का प्रयास करेंगे जरूर। सर एक बात आइए, ये आप लोग निकलने के पहले ही कर देंगे क्या? वो देखते हैं, निकलने के पहले नहीं हो पाएगा तो अपन निकलने के बाद तो कर ही देंगे। नहीं सर, आप लोग जब निकल जाएंगे तो मैं बचूंगा ही कैसे? तो दोस्तों अब उसके बाद अगर यूएस की फौज के पहले निकल गई और वो अफगानिस्तान का व्यक्ति जो ड्राइवर था, ट्रांसलेटर था, जो इनके लिए यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी के लिए जासूस था, जो भी था दोस्तों, उसके लिए एक ना जिंदा रहने की लड़ाई शुरू हो जाएगी, उसके लिए सर्वाइवल की लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखिएगा दोस्तों ये आर्टिकल अपडेट जरूर होगा, सब आर्टिकल, ठीक है, तो आप इसको देखिएगा दोस्तों। एज ये देखिए, व्हाइट हाउस अनाउंसेस ऑपरेशन एलाइज रिफ्यूज टू इवैक्यूएट अफगानिस्तान हु हेल्प्ड। तो ये हु हेल्प्ड के बारे में जो बोल रहे हैं दोस्तों यही है दोस्तों। जब तालिबान का दौर चल रहा था ना, इसको डार्क एज क्यों बोलते हैं, तालिबान का जो दौर चल रहा था ना दोस्तों यूएस में, ये वो दौर था, मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जो एकदम डार्क एज वाले एग्जांपल। दोस्तों जब तालिबान रूल कर रहा था ना, उस वक्त पे काबुल में एक सॉकर स्टेडियम है, वहां पे लोगों का मास एग्जीक्यूशन हो गया था दोस्तों। इसी तरह की चीजों से ना लोग डर रहे हैं कि सर आप ना जब यहां से जा रहे हैं ना, यूनाइटेड स्टेट्स को बोल रहे हैं, जब आप यहां से जा रहे हैं अफगानिस्तान से, तो सर ये जिस तरह से आप लोग यहां से जा रहे हैं ना, आपने उससे बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। सर अपना अलग अलग प्रोविंसेस को देखेंगे ना, तो बेसिकली जैसे कि कुंदुज वंदुज को देखेंगे, मतलब इनके उत्तरी हिस्से को देखेंगे आप, मैं आज अभी पिछले 24 से 36 घंटे का भी अपडेट दूंगा दोस्तों। तो अलग अलग प्रोविंसेस को देखेंगे ना सर, आप अलग अलग एरियाज को देखेंगे, तो चोक पॉइंट जितने थे, मतलब जहां से हम आजू बाजू कंट्री से क्या हेल्प ले सकते थे ना, तालिबान ने क्या कि उन सारे चोक पॉइंट्स को दबाना शुरू कर दिया। सारे वो जो कनेक्शंस थे ना दूसरे कंट्री के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ, वो सारा का सारा कनेक्शन ब्लॉक कर दिया है। आज के टाइम पे जैसे मैंने आपको शेयर किया दोस्तों, अफगानिस्तान की जमीन का 85%, 85% जो है वो तालिबान कैप्चर कर चुका है दोस्तों। ये धीरे धीरे बस काबुल की तरफ ही जा रहे हैं, बस काबुल उनके लिए एक क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। बाकी जितने स्ट्रैटेजिक लोकेशन है धीरे धीरे करके कैप्चर करते चले जा रहे हैं दोस्तों। एक आज के टाइम पे जिस तरह से तालिबान कैप्चर करता है, इस तरह से दबाता चले जा रहा है, इस तरह से दबाता चले जा रहा है अफगानिस्तान को। इसका मतलब ये होगा कि आज की तारीख में जो अफगान, क्योंकि देखिए दोस्तों इसके पहले तक ये हो सकता है यूएस की आर्मी थी, लेकिन अब तो यूएस की आर्मी भी नहीं रहेगी वहां पे हेल्प करने के लिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ जो अफगानिस्तान के व्यक्ति उसके अंदर है ना, वो वहीं पे रह जाएंगे दोस्तों। तो आज की तारीख में यहाँ से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा, ये इनएस्केपेबल हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही पेनफुल, इट्स वेरी वेरी सॉरी टू से, लेकिन ये बात तो सच्चाई है दोस्तों, क्या कर सकते हैं उसका। दोस्तों आप मुझसे पूछेंगे कि इतना भी, मतलब जितना आप बोल रहे सर उतना ऐसा रहा है क्या? दोस्तों हिस्ट्री तो यही बोलती है, जब तालिबान ने रूल किया तो इतना आसान नहीं था वहां पे रहना जीना, और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स है दोस्तों। जैसे महिलाओं को टोटली बैन था कि वो घर से बाहर अकेले नहीं जा सकते। महिलाओं को शिक्षा, जो वुमेन एजुकेशन है, जो छोटी लड़कियां उनके एजुकेशन, जो गर्ल्स एजुकेशन जो है, या तो टोटली बैन या तो एकदम बेसिक थोड़ी बहुत अलाउड थी। जो अनमैरिड वुमेन थी उनको फोर्सफुली तालिबानियन लड़ाकों के साथ, जो फाइटर्स के साथ शादी करना ही होता था। कई सजा इतनी ब्रूटल होती थी, जैसे मान लेते हैं आप राशन पानी लेने गए या घर से बाहर कोई सामान लेने गए, आपके साथ कोई ना कोई मेल होना चाहिए। अगर आप जैसे अभी भी दोस्तों, अभी भी ना ये वापस ये सारे के सारे रूल्स वहां पर डिस्प्ले होने लग गए हैं दुकानों के सामने, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो कई जगहों पे तो ऐसी सजा थी कि अगर जिस महिला ने ऐसा किया है ना, उनको ऐसे पब्लिकली ह्यूमिलेट किया था, मारा पीटा जाता था। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है दोस्तों, एक बहुत टफ टू रीड आर्टिकल था ये, इट्स अ वेरी टफ टू रीड आर्टिकल, आपकी इच्छा को तो पढ़िएगा। नो वन कैन डेयर आस्क व्हाई, ये वो था कि जो हाउ तालिबान मे रन अफगानिस्तान आफ्टर यूएस ट्रूप विड्रॉज। ये आर्टिकल को अगर आपकी इच्छा हो तो पढ़िएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू रीड, हैवी आर्टिकल है, आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके अंदर क्या कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन सच्चाई है तो मैंने तो आपको दिखा दिया। तो ये देखिएगा, मैं जो भी चीज़ बोलूँगा वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड होगी दोस्तों, उसके बिना मैं बोलना प्रेफर नहीं करता। तो दोस्तों जब पास्ट के समय में ऐसा भी देखा गया है कि अगर एक महिला जो है राशन दुकान आसपास की शॉप में जा रहा है, आपके साथ घर का कोई ना कोई इंसान होना चाहिए, इसके बिना फिर आपको राशन पानी कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप घर से बाहर निकल रहे तो आप सिर से लेकर टो तक के पूरे कवर्ड रहने चाहिए, वुमेन के लिए बोल रहे हैं।
इसी तरह से दोस्तों ये मत सोचिएगा कि पुरुषों के लिए कोई रूल्स नहीं है, पुरुषों के लिए भी बाकायदा आपको रूल्स देखने को मिलेंगे कई प्रोविंसेस में, जैसे कि फरियाब में। ये देखिए, तालिबान टुक ईयर्स ऑफ माई लाइफ, द अफगान वुमेन लिविंग इन शेडो ऑफ वॉर। तो दोस्तों इस तरह से ना बहुत सारे जो वुमेन हैं उनका कहना है कि यार जो तालिबान है इसने मेरी पूरी लाइफ खराब करके रख दिया। दोस्तों पुरुषों के लिए भी, जैसे कि कई फरियाब वगैरह के रीजन में आप देखेंगे ना, तो तालिबान जो पुरुष हैं उनके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं दोस्तों। जैसे कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जगहों पे ये भी है कि अच्छा दोस्तों ये सारे के सारे रूल्स आजकल तो बाकायदा ना, जैसे मैंने फरियाब का नाम लिया ना, फरियाब में आपको स्पीकर्स में अनाउंस होते हुए मिलेंगे, लोग बाकायदा घूम घूम के अनाउंस कर रहे हैं कि ये सब देख लो भाई। आपको कई दुकानों के सामने से तख्ती लटकी हुई मिलेगी कि भाई साहब आपको ना कल से अगर राशन पानी चाहिए होगा तो, और अगर आप विमेन हैं तो आपको आपके घर के किसी न किसी पुरुष के साथ आना होगा। तो फरियाब में देखने को मिलेगा। ऐसे इनका एक बाल्ख डिस्ट्रिक्ट है, तो बाल्ख डिस्ट्रिक्ट में ये है BALKH। बाल्ख डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, वहां पे अब जो भी पुरुष है ना वो दाढ़ी मूछ नहीं बना सकते, दाढ़ी मतलब दाढ़ी और बियर्ड शेव नहीं कर सकते। इसके अगर किए तो बहुत भयंकर पनिशमेंट्स वगैरह है। आपको दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। कई जगहों पे जहां जहां पे तालिबान का शासन है, कई जगहों पे दोस्तों ये भी है कि आपको ये टेलीविजन, म्यूजिक, ये सब एब्सोल्युटली टोटली बैन है दोस्तों। ये सारी की सारी चीजें ना दोस्तों टोटली बैन है। कई जगहों पे ये भी है। ये आपको ना सुनने देखने में लग रहा होगा कि इंटरनेट तो बहुत दूर की बात दोस्तों, टेलीविजन और म्यूजिक ही बैन है दोस्तों। कई जगहों पे ऐसा भी होगा, आने वाले टाइम पे ये भी देखने को मिल सकता है, जो आज से 25-30 साल पहले होता था, कि आपको बताया जाएगा भाई ये भोजन आप कर सकते, ये भोजन आप नहीं कर सकते, खत्म बात। जो रहने, खाने, पीने, कपड़े पहनने के लिए बाकी चीजें तो बता ही रहे। दोस्तों एक और अलग तरह की घटना भी हुई, ये भी आपको साथ शेयर करता हूं। जब यूनाइटेड स्टेट्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश साहब, जिनके वक्त पे ये सब कुछ शुरू हुआ था दोस्तों, यहाँ पे ये देखने को मिला दोस्तों कि जॉर्ज W बुश साहब यूजुअली अपने सक्सेसर्स के बारे में कुछ कहते नहीं है। जॉर्ज W बुश साहब ने, जैसे ट्रम्प साहब के बारे में भी कहा, ज्यादा कहते हुए नहीं मिलेंगे आपको। जॉर्ज W बुश साहब ने एकदम डायरेक्टली बोला कि हाँ, जो हम लोगों ने ये अफगानिस्तान का एडवेंचर किया था, जो अफगानिस्तान जो हम एंटर किए थे, जो वॉर को जो हम लाए थे, ये नहीं करना चाहिए था। ये लॉन्च जो होना ना एब्सोल्यूट मिस्टेक था। ये वर्ड उनका, ये दोस्तों मेरा नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने एक और बात बोला कि ये जो अभी जो माहौल बन रहा है अफगानिस्तान में, हम यूएस की जो सोल्जर, यूएस की फौज जो बाहर आ रही है, इससे ना बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत सारी अट्रॉसिटीज का ये संकेत है। एक जॉर्ज W बुश साहब की एक लाइन बोलता हूं दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि मुझे डर है कि अफगानिस्तान में जो महिलाएं हैं और जो विमेन हैं, जो गर्ल्स हैं, वो भयंकर सफरिंग से गुजरने वाले हैं शायद। जो वहां पे जो इंटरप्रेटर्स थे, जो यूएस की फौज की मदद किया, जो इंटरप्रेटर्स थे, जो ट्रांसलेटर्स थे, जो जासूस थे, जो ड्राइवर्स थे, जिन्होंने यूएस की फौज की मदद की, उनको अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं। एब्सोल्यूट ब्रूटल स्लॉटर, ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। और यही सब सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है दोस्तों। ऐसा जॉर्ज W बुश साहब ने कहा। जॉर्ज W बुश साहब ने कहा कि इसी बात का डिस्कशन मैंने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल साहिबा से भी किया, और वो भी इस बात से अग्री करती हैं कि अभी यूएस की फौज को विड्रॉ करना इट्स अ फॉली, एक मिस्टेक है, इन्होंने ये कहा दोस्तों। उसके बाद बाइडेन साहब को भी क्रिटिसाइज किया काफी हद तक के। बाइडेन साहब को क्रिटिसाइज किया, ठीक है, मैं समझ गया बाइडेन साहब को क्रिटिसाइज करने वाली बात, लेकिन दोस्तों मैं एक और बात बोलूंगा, बाइडेन साहब को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो पूरा का पूरा जो पूरी जर्नी है यूएस की, ये तो जॉर्ज W बुश साहब के वक्त ही शुरू हुई थी दोस्तों। तो आज के टाइम पे ठीक क्रिटिसाइज करना शायद आसान है, उतना डिफिकल्ट नहीं है शायद, नहीं दोस्तों एक लास्ट चीज आपको और बताता हूं, क्योंकि आज के टाइम पे पूरी दुनिया में ये भी डिस्कशन हो रहा है कि एक बात आई है, वाकई में अफगानिस्तान की आर्मी, अफगानिस्तान की मिलिशिया, या सब इतने बेबस है कि जीत नहीं पाएंगे क्या? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति बाइडेन साहब ने तो बोला कि मुझे भरोसा है। दोस्तों जीतना तो बहुत दूर की बात है, स्टैंड भी नहीं कर पाएंगे, इतना डिफिकल्ट है। मैं तो छोड़िए, आप दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी उनके आर्टिकल्स को आप देखेंगे तो उनका कहना यह है कि नो चांस, एब्सोल्युटली नो चांस। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो अफगानिस्तान की मिलिट्री जो फिजिकली मेंटली ड्रेन आउट होने लग गई है, जो आप देखते हैं ना कि यहाँ से 1000 लोग भाग के बाजू वाले नेबरिंग कंट्रीज में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। इसके बाद जो मिलिशियाज हैं, जो लोकल मिलिशियाज है वो अब लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या जानते हैं दोस्तों, लोगों ने ना आज के टाइम पे अपने छतों में सोने लग गए बहुत सारे लोग, ताकि पता नहीं कहाँ से अटैक हो जाए, आप लोग पता तो रहे, अपने वाइफ, अपने बच्चों को अपने पिताजी के घर या अपने गाँव वगैरह में जहाँ छोड़ के आ सकते हैं वहाँ छोड़ के आ गए। आप सोच के देखिए दोस्तों, कॉन्स्टेंट फियर कि आज तो जिंदा हूं, पता नहीं कल होगा कि नहीं। दोस्तों आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोविंसेस में, आप बहुत सारे इनके प्रोविंसेस देखेंगे ना, तो एकदम लोगों ने भी हथियार उठा लिया। अब लोगों ने भी सोच लिया अब तो यही है यार, अब तो इसके अलावा तो क्या ही रखा है, अब बचेंगे कैसे अपन लोग। तो आज के टाइम पे आप अफगानिस्तान में मिलिट्री को, मिलिशियाज को और लोकल लोगों को सबको लड़ते हुए देखेंगे। ये सब बताता है दोस्तों कि किस एक्सट्रीम पोजीशन पे आज अफगानिस्तान पहुंच गया है। दोस्तों अफगानिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया ना,
ये आज के टाइम पे अफगानिस्तान की जो ज़मीन है इस पर 85% जगह पे आज की तारीख में जो कब्ज़ा हो रखा है वो तालिबान का कब्ज़ा हो रखा है। दोस्तों अगर मैं ये बोलूँगा तो एग्जैजरेटेड नहीं होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स आज से 20 साल पहले आया और अभी गया, तकरीबन 20 साल पहले जा रहा है। और आज जिस वक्त पे यूनाइटेड स्टेट एंटर किया और जिस वक्त पे आज यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ से जा रहे हैं अफगानिस्तान पे, अगर एग्जैजरेट ना भी किया जाए तो ये आराम से बोला जा सकता है इस पूरे दौरान अफगानिस्तान की स्थिति बद से बदतर ही हुई है। दोस्तों एक आखिरी अपडेट देता हूँ, पिछले 24 से 36 घंटे में जो हुआ है दोस्तों, भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब अफगानिस्तान कल थर्सडे को दोस्तों अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी साहब से मिले। ये ताशकंद की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और ताशकंद में जब इनकी मुलाकात, अच्छा बाय द वे आए क्यों थे तो आपको याद होगा दोस्तों, तो अभी तजाकिस्तान की राजधानी जो है दुशनबे, वहाँ पे अभी 2 दिन की मीटिंग थी, क्रिटिकल मीटिंग थी दोस्तों SCO की, याद है आपको दोस्तों? SCO ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो तजाकिस्तान में भी आपके ध्यान होगा तो 2 दिन की मीटिंग थी। और इनफैक्ट जब बात से बात निकली तो ये भी बताइए था, SCO में दोस्तों जो मीटिंग हुई इसमें भी जो डिस्कशन हो रहा था दोस्तों, वो यही डिस्कशन हो रहा था कि यार जो US की फौज अफगानिस्तान से निकल रही है और जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसमें से अफगानिस्तान में सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब पे बात हो रहा था दोस्तों। यहाँ वहाँ पर भी यही डिस्कशन हो रहा था दोस्तों। तो ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर साहब जब मिले तो उन्होंने अपनी तरफ से अपने पॉइंट्स रखे कि हम अपने आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि आपके एरिया मतलब अफगानिस्तान में समृद्धि रहे, पीस रहे, शांति रहे, डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान का। तो ये वाली चीज़ें भी चल रही है दोस्तों। इसके अलावा SCO में डिस्कशन चल रहा है। एक और पॉइंट बोलता हूँ दोस्तों, जो अभी सुबह और ये पिछले 12 से 24 घंटे में जो हुआ है दोस्तों, तालिबान ने गजब का ऑफर दिया है अफगानिस्तान को। तालिबान ने कहा कि हम सीज फायर करने को तैयार हैं। अफगानिस्तान ने बोला बढ़िया है। सीज फायर का मतलब आपको समझते हैं दोस्तों, अब जैसे पुराने महाभारत अगर देखेंगे तो क्या होता है, शंख बजता था तो युद्ध होता था, फिर शाम होती तो शंख बजता था, मतलब युद्ध विराम है, कल फिर सेम टाइम पे लड़ेंगे अपन, युद्ध विराम। इसी युद्ध विराम को आर्मिस्टिस या सीज फायर बोलते हैं। इसके बाद शांति समझौता होता है दोस्तों, इसका मतलब कल से लड़ना बंद। तो शांति समझौते की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सीज फायर की बात कर रहा हूँ। तो तालिबान ने अफगानिस्तान को कहा कि यार हम आपके साथ सीज फायर करेंगे और मस्त आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। अफगानिस्तान भी खुश, बढ़िया है। नहीं, लेकिन एक्सक्लूसिव ऑफर है। कैसे एक्सक्लूसिव ऑफर सर? ये जो सीज फायर होगा ना सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए होगा। अच्छा जी, फिर नहीं, इसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर? इस सीज फायर के लिए आपको हमारे 7000 जो लड़कों को कैप्चर करके, जो हमारे फाइटर्स हैं जिनको आपने कैप्चर करके अपने जेलों में रखा हुआ है, उनको रिलीज कीजिए। इसके पहले कि आप कुछ बोले या कुछ सोचे, मैं आपको बताता हूँ, अफगानिस्तान ने पहले साइन कर रखा है, पिछले बार 5000 लोगों को इस तरह से रिलीज कर रखा है। तो दोस्तों इस टाइम पे क्या होता है, फिर वो वापस से लड़ने लग जाते हैं लोग। तो दोस्तों इस टाइम पे क्या होता है, यूजुअली ऐसा होता है कि तालिबान रीग्रुप करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप सोचिएगा। और क्या सिर्फ यही कंडीशन है क्या? नहीं, एक और कंडीशन भी है। अच्छा जी, वो क्या है? इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस की जो लिस्ट है, जिसमें हमारे काफ़ी सारे लड़के जो लीडर्स हैं, हमारे लड़के हैं जो फाइटर्स हैं, उनको जो ब्लैक लिस्ट किया गया वो ब्लैक लिस्टिंग हटाइए। अच्छा जी, आप सोचिएगा दोस्तों इसके बारे में क्या है। मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 85% जगह पे तो तालिबान ने कब्जा कर रखा है। लेकिन एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी आपको बताता हूँ दोस्तों, जब आप अफगानिस्तान को देखेंगे ना तो यहाँ पे मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर के पास दोस्तों यहाँ पे एक चोक पॉइंट है। उस चोक पॉइंट का नाम है स्पिन, SPIN बोल्डक, स्पिन SPIN, स्पिन बोल्डक BOLDAK। दोस्तों क्यों बता रहे सर इसको, आप अलग से इसको नोट करके रखिएगा दोस्तों इसका नाम, क्योंकि इसके नाम की आपको जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही हाई वैल्यू स्ट्रैटेजिक पॉइंट है दोस्तों। ये एक ना मेजर ट्रेडिंग पॉइंट है दोस्तों। मेजर ट्रेडिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि ना ये एक मेजर पोर्ट दोस्तों, मतलब अफगानिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ता है। ये डायरेक्ट एक्सेस देता है बलूचिस्तान का दोस्तों, और ये ना ये हाईवे के रास्ते से कनेक्ट करते हुए कराची के पोर्ट से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये जो स्पिन बोल्डक है ना दोस्तों, आज की तारीख में तालिबान ने कब्जा लिया है। तो दोस्तों ये इसका एक अपडेट था। ठीक है दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों दुनिया क्या कर सकती है किस चीज के लिए सर? अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए दुनिया को क्या करना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपको क्या लगता है क्या ये सही समय था यूनाइटेड स्टेट्स की फौज को वहां से निकालने का? आप हाँ बोलेंगे तो भी अपना जस्टिफिकेशन दीजिएगा क्यों आपको ऐसा लगता है, और अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो फिर इसका जस्टिफिकेशन दीजिएगा तो फिर कब निकालना चाहिए था। क्योंकि हाँ या नहीं बोलना तो मुझे लगता है आसान है, लेकिन वाई वो भी आप बताइएगा। ये था दोस्तों हमारा आज का स्टोरी टेलर का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पूरी तरह से समझ में आ गया हो, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हुआ। जाने के पहले एक छोटी सी चीज आपको बताया था दोस्तों, जैसा मैंने दोस्तों आपको बताया कि ना आप अनअकैडमी के ऐप पे जाइएगा, बस आपको एक चीज बताता हूँ कि आप स्पेशल क्लास का बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप में गेट ESE में दिखूंगा मैं सौरभ ठाकुर। दोस्तों यहाँ पे मेरा यहाँ पे कोड लिखा हुआ ST26। आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना होता है ये यूज कीजिए, मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी होती है तो भी ये यूज कीजिएगा।
अब दोस्तों आप आइएगा इसमें नीचे, यहाँ पे स्पेशल क्लासेस दिखूंगा मैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन से लेके प्रोबेबिलिटी से लेके आगे जाएंगे ना, स्पेशल क्लास को दोस्तों आप ना सी ऑल कर लीजिएगा। मैं ना मेरी इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली क्लास होती है, ऑलमोस्ट हर रोज मैं 2 से 3 क्लासेस लेता हूँ। तो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज, वो क्या मस्ती, क्रिटिकल, बहुत सारे। तो इन सारे के सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं, एकदम हाई क्वालिटी इसमें कंटेंट है। आप मस्त देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इससे आपके प्रिपरेशन को एक गजब का बूस्ट मिलेगा दोस्तों। ये था हमारा आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। 2 सवाल आप लोगों से पूछा है, आप बताइएगा इसका आंसर क्या है। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। मुझे बताइएगा ये स्टोरी टेलर सेशन आपको मजा आता है कि नहीं। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलता हूँ। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।